नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे 15 रूल ऑफ ग्लैमर की इस सीरीज में। तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों बनाया जाता है, सॉरी परफेक्ट क्यों बनाया जाता है। आज हम पहले पढ़ेंगे परफेक्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट क्यों बनाया जाता है। तो मेरे दोस्त आज हम समझने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं कि परफेक्ट को क्यों बनाते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला मुद्दा है कि परफेक्ट, कि कुछ लोगों का मेरे दोस्त ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जिन वाक्यों की क्रियाकृत में चुकी है या फिर या ये इस तरह के वर्ड आते हैं उन्हें परफेक्ट के नाम से जानते हैं। या फिर और कुछ महान आत्मा इस तरह से कहते हैं, जैसे कि ये 3 टाइम है भाई, जैसे कि इसको बोलते हैं पास्ट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट और इसको बोलते हैं भाई फ्यूचर। तो लोगों का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रिसेंटली काम खत्म होता है, जो रिसेंटली काम खत्म होता है मेरे दोस्तों, उसको परफेक्ट के नाम से जानते हैं। उसको किसके नाम से जानते हैं? परफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरी है, वो काम करती है। तो एक्चुअल में अगर मैं आपसे 2 सेंटेंस बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि मैंने, आराम से समझना, खाना खा लिया, ठीक है भाई, मैंने खाना खा लिया, इसको टेंस बनाओ भाई। या फिर एक और सेंटेंस में लिख देता हूं कि मैं एक टीचर रहा हूं। ये 2 सेंटेंस है आपके हाथों में, ठीक है मेरे दोस्तों। और बस आपको ये बताना है कि आखिर परफेक्ट बनाया क्यों जाता है। अगर मैं इन सेंटेंसों को ये बताऊं कि भाई इनको बनाना है आपको, तो आप नॉर्मली नॉर्मली क्या करोगे, नॉर्मली क्या करोगे, बस 2 बातें करोगे कि भाई इसको आप, या तो एक तरीका ये है कि आप कहो आई हैव टेकन फूड, या तो आप ये बना दोगे, या आप थोड़े से और बनाओगे तो आई एट द फूड बना दोगे, एट द फूड बना। ये 2 तरीकों से आप इन चीजों को बनाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो समझिएगा कि अब आपको ये समझना है कि ये परफेक्ट है और ये इंडेफिनिट है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, परफेक्ट कब बनाएंगे ये बताओ। क्योंकि जब ये थ्योरी लिखी होगी उसमें तो नहीं लिखा होगा। अगर आपने लिया था बोल दिया, ठीक है भाई, तो कुछ और बनाओगे, अगर यहां था हटा दिया तो कुछ और बनाओगे, यानी कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब ऐसा कोई मुद्दा अगर तुम्हारे पास है कि जिसकी वजह से आप कंफर्म होके ये बता पाओ कि आई हैव टेकन द फूड मिलेगा या आई एट द फूड मिलेगा, तो बताओ भाई। तो इस बात का एक फंक्शन समझिएगा कि फंक्शन किस तरह से, परफेक्ट किस तरह से काम करता है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक छोटी सी समझ आपको अप्लाई करनी पड़ती है कि परफेक्ट का मतलब मेरे दोस्तों होता है पहले। परफेक्ट का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? पहले। तो बस आपको ये जानना है किससे पहले। अगर इस थ्योरी को आप कंप्लीट कर लेते हो कि परफेक्ट का मतलब होता है पहले, तो बस ये जान लीजिए कि किससे पहले। परफेक्ट का मतलब होता है पहले, तो किससे पहले। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई काम पहले हुआ है या बाद में हुआ है या पहले हुआ है? तो इसके लिए एग्जामिनर तुम्हें कोई ना कोई हिंट जरूर देगा। क्या देगा मेरे दोस्त? कोई ना कोई हिंट जरूर देगा। अब लोग कहते हैं कि जैसे कि मैं आपके घर गया, बड़े आराम से समझना इस बात को, लोग कहते हैं कि तब परफेक्ट बनता है, रिसेंटली पास्ट एक्शन जो होता है वो परफेक्ट बनता है। तो आपके घर गया मैं, ठीक है भाई, और मैं खाना खा के गया हूं, अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब मैं, आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर खाना खा लीजिए, तो मैं कहूंगा आई हैव टेकन द फूड, मैंने अभी अभी खाया, अब इतनी जगह नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि और ज्यादा खा लूं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जब आपके अंदर कुछ न कुछ होता है, आप ज्यादा नहीं खा सकते, रिसेंटली खत्म करके आए हो, तो पास्ट का परफेक्ट बनता है। लेकिन अब बताओ ये सेंटेंस लिख रहा है, अब यहां पर कैसे पहचानोगे कि आपका पेट पहले से भरा हुआ है या आपका उसका इफेक्ट बाकी है, तो परफेक्ट बनेगा? यहां पे तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। तो उसको पता करने के लिए आप कुछ मत करिए, ये जानिए कि परफेक्ट का मतलब होता है पहले, तो किससे पहले। ये जानने के लिए एग्जामिनर कोई ना कोई आपको हिंट जरूर देगा, इस बात को समझना। उस हिंट के तौर पर आपको क्या बनाना है मेरे दोस्त? परफेक्ट बनाना है। वो हिंट कैसी हो सकती है, ये बात आप जानिए। वो हिंट कैसी हो सकती है मेरे दोस्त, इस बात को मैं आपको समझाता हूं। हिंट हो सकती है मेरे दोस्त, जैसे, जैसे समझिएगा, जैसे आप बाई के साथ कभी भी टाइम दिख जाए आपको, क्या दिख जाए मेरे दोस्त? बाई के साथ कोई भी टाइम दिख जाए, जैसे बाई टुडे,
है भाई। बाय यस्टरडे, बाय मंडे, बाय नेक्स्ट डे। मतलब बाई के साथ कुछ भी टाइम मिल जाए वो आप समझ जाना कि वो परफेक्ट की हिंट है। इसका मतलब होता है बाई के टाइम, इस टाइम तक, मतलब इस टाइम से पहले पहले जो काम होगा वो परफेक्ट का शिकार बनेगा भाई, सिंपल हुआ। अगर ये ना मिले तो आपको मिल सकता है टू दिस डे, उस दिन तक, टू दैट डे। इस तरह की हिंट आपको मिलती रहे, टू दिस डे, टू दैट डे। आपको मिल सकता है ऑलरेडी, क्या मिल सकता है मेरे दोस्त, ऑलरेडी। या फिर आपको मिल सकता है जस्ट, क्या मिल सकता है मेरे दोस्त, जस्ट मिल सकता है। ठीक है भाई। आपको मिल सकता है लेटली, आपको मिल सकता है रिसेंटली, रिसेंटली ध्यान रखना भाई, ऑलरेडी, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, येट, सो फार, टिल नाउ। इस तरह की कोई भी हिंट अगर आपको मिल जाते, इस तरह की कोई भी हिंट अगर आपको मिल जाती, तो ये इस बात से कंफर्म हो जाता है मेरे दोस्त कि ये सेंटेंस परफेक्ट का काम करेगा। यानी कि ये जो काम होना है उस बात से पहले पहले होना है, इसकी वजह से ये परफेक्ट जाएगा। तीन और प्यारे प्यारे वर्ड होते हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला होता है मेरे दोस्त बिफोर, और दूसरा होता है मेरे दोस्त आफ्टर, और तीसरा होता है मेरे दोस्त बाय द टाइम। क्या होता है मेरे दोस्त, बाय द टाइम। ये तीन वर्ड और होते हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसकी वजह से परफेक्ट बनता है। तो जब भी आप इस वर्ड को देखोगे बिफोर, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो इससे पहले वाला सेंटेंस क्या बनेगा मेरे दोस्त, परफेक्ट बनेगा। और इसके बाद वाला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा इंडेफिनिट। क्या बनेगा मेरे दोस्त, इंडेफिनिट। ये पेयर होती है कि बिफोर जैसे ही वर्ड देख लो, बुद्धि मत लगाओ, उससे पहले वाला परफेक्ट बना दो, बाद वाला इंडेफिनिट बना दो। अच्छा, आफ्टर का मतलब मेरे दोस्त होता है बाद में, तो इसके जो बाद वाला बनेगा वो तो परफेक्ट बन जाएगा दोस्तों, और इससे पहले वाला इंडेफिनिट बन जाएगा। ये भी पेयर होती है। और बाय द टाइम का भी मतलब सेम होता है, इसका मतलब तो पहले होता है, तो इसका मतलब पहले वाला परफेक्ट बन जाएगा, और दूसरा वाला बन जाएगा भाई इंडेफिनिट। दूसरा वाला क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, इंडेफिनिट बन जाएगा। दूसरा वाला क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, इंडेफिनिट बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ये जितनी बार भी हिंट आपको दिखाई दे रही हैं ये सब परफेक्ट की होती हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि परफेक्ट का मतलब होता है पहले, तो किससे पहले, ये बात जान जाओ, परफेक्ट खत्म। अगर परफेक्ट का मतलब पहले होता है किससे पहले, तो या तो वो सेंटेंस में कोई पहले काम करेगा, या इन सारी की सारी हिंट के तौर पर वो आपको ये बताएगा कि ये काम पहले ऑलरेडी हो चुका है भाई, और ये चीज परफेक्ट में जाएंगी। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं जिससे आपको कंफर्म पता लग जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। मेरे दोस्त बड़े ध्यान से एक एक सेंटेंस को पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहला सेंटेंस, द डॉक्टर फाउंड दैट द पेशेंट टुक पॉइजन। देखो पहला सेंटेंस ये था, द डॉक्टर फाउंड दैट, डॉक्टर ने पाया कि पेशेंट ने क्या ले लिया है, पॉइजन। अब इसमें दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस दोस्तों ये है, ये एक कंजंक्शन है, और ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है मेरे दोस्त, ये दो सेंटेंस है। अब दो सेंटेंस एक साथ मैंने बोले तो उसमें क्या होगा, क्या कोई ना कोई एक्शन, दो एक्शन हो रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन पहले हुआ होगा, जो काम पहले हुआ है वही परफेक्ट होगा। दो सेंटेंस जब एक साथ होते हैं तो आपको यह देखना होता है कि कौन सा काम पहले हुआ है। अगर ये काम पहले हुआ है तो यही कहां जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एक बात बताओ, डॉक्टर ने पहले पाया होगा या पहले ही पेशेंट ने जहर ले लिया होगा? तो भैया डॉक्टर को तो बाद में पता होगा, पहले जहर लेने का काम किया होगा। तो भैया ये वाला जो एक्शन है वो परफेक्ट में जाएगा, आंसर खत्म होगा, हैड टेकन आएगा। क्या आएगा, हैड टेकन आएगा। तो आंसर कहां जाएगा, हैड टेकन आएगा। अब दूसरा सेंटेंस समझिए। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई टोल्ड माई वाइफ, मैंने अपनी धर्म पत्नी को बताया। क्या बताया, कंजंक्शन आया, दैट आई वॉज हैप्पी इन आगरा लास्ट ईयर। तो देखो दो सेंटेंस है यहां पर। एक तो सेंटेंस ये है, आई टोल्ड माई वाइफ, ये कंजंक्शन है मेरे दोस्तों, और उसके बाद है आई वॉज हैप्पी इन जयपुर लास्ट ईयर।
अब बड़े ध्यान से देखो कि जब मैंने अपनी वाइफ को ये बारे में बात बताई थी तो दो एक्शन मैंने, एक तो मैंने बताया और मैं खुश कब था, एक तो मैंने बताने का एक्शन किया कि मैंने भाई बताया, और एक बात उसे बताया क्या था कि भैया मैं पिछली साल खुश था। इसका मतलब एक्शन पहले कौन सा हुआ, खुश होने का पहले एक्शन हुआ। तो मेरे दोस्त यहां पर आएगा बी फॉर बॉम्बे में एरर चला जाएगा। यहां पे आपको करना पड़ेगा हैड बीन, क्योंकि इस चीज को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। इस चीज को क्या बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, परफेक्ट बनाना पड़ेगा। आई हैड बीन हैप्पी इन आगरा लास्ट ईयर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जब दो एक्शन एक साथ होते हैं तो जो उनमें पहले वाला होता है वही कहां बनता है, मेरी उम्र के नौजवानों, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बन जाता है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं भाई। सुनीता टोल्ड हर हस्बैंड, सुनीता ने अपने धर्मपत्नी को बताया, क्या बताया, कि सी वॉज अ थीप बिफोर मैरिज, कि वह चोरनी थी शादी से पहले। तो आप दो एक्शन एक साथ हुए। सुनीता ने बताया, क्या बताया, कि तुम जानते नहीं हो मैं एक चोरनी थी, बटुआ मार लेती थी शादी से पहले। तो बटुआ कब मारती थी, जब बताया था या बताने से पहले मार लेती थी? तो आप कहोगे जी बताने से पहले मार लेती थी। जो पहले काम हुआ है वही परफेक्ट में जाएगा। तो आंसर मेरे दोस्त यहां पे भी क्या लगेगा, हैड बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा मेरे दोस्त, हैड बीन लग जाएगा। तो इस तरह से आप तीन सेंटेंसों को समझ सकते हो कि जो काम पहले होता है, परफेक्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त पहले, और जो काम पहले होता है वही कहां जाता है, परफेक्ट में जाता है। अब जैसे आपने ये सेंटेंस देखा तो एक इसमें आया बाय द टाइम, कौन सा सेंटेंस आया, बाय द टाइम। और बाय द टाइम को मैंने अभी आपको बताया है मेरे दोस्तों कि बाय द टाइम जब भी आता है तो उससे पहले वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाता है और बाद वाला सेंटेंस इंडेफिनिट में जाता है। चलिए चेक करते हैं इस बात को। तो भाई बाय द टाइम के बाद वाला सेंटेंस देखो, ये भाई इंडेफिनिट में है, पक्का देख लो पूरा का पूरा, यहां से लेके यहां तक, सिनेमा थिएटर तक। ठीक है भाई, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। बाय द टाइम के बाद वाला सेंटेंस अगर इंडेफिनिट में है तो इससे पहले वाला सेंटेंस परफेक्ट में होगा। इस पार्ट में एरर है मेरे दोस्त, इस पार्ट को परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए भाई इस चीज को देखते हैं। इसको देखकर तुम्हें कुछ कुछ होता है कि नहीं होता, बाय द टाइम, बाय द टाइम से पहले वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा। ए फॉर एप्पल, विल हैव के साथ रिटर्न का यूज होगा। तीसरा सेंटेंस, छठवां सेंटेंस देखते हैं भाई। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट, यट को देखकर मेरे दोस्त कुछ कुछ हुआ। यट एक ऐसी हिंट होती है, चलिए मैं तुम्हें दिखा देता हूं। यट एक ऐसी हिंट होती है, यट और सो फार एक ऐसी हिंट होती है जो चीजों को परफेक्ट में बयां करती हैं। किस तरह से बयां करती हैं मेरे दोस्त, परफेक्ट में बयां करती हैं। और ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कंसेप्ट के लिए आती हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, अगर यहां पर अगर यहां पर यट है तो यट की वजह से इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा, इंडेफिनिट नहीं बना सकते। तो आंसर होगा ए फॉर एप्पल, हैड नॉट का यूज किया जाएगा दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्त, और कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जैसे ही आपने इस बिफोर को देखा, बिफोर को देखकर कुछ कुछ होता है, होता है। बिफोर से पहले वाला परफेक्ट बनता है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। बिफोर के बाद वाला इंडेफिनिट बनेगा जी, इंडेफिनिट नहीं है, आंसर खत्म हो गया। मेरे दोस्त अगर आप कंसेप्चुअली चीजों को देखते हो तो बहुत आसान हो जाती है चीजें। अब जैसे कि ये कोई लंबा सा सेंटेंस है, बस ये देखो कि पहले कौन सा काम हुआ। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, आई रियलाइज्ड, मुझे रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ, कि मेरा सामान चुर गया है। तो मुझे जब रियलाइज हुआ तब चुराता या उससे पहले चुराता, तो जो काम पहले हो रहा वही परफेक्ट में जाएगा। आंसर डिक्टो, खत्म, ये वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा। अब इसको देख लीजिए भाई, सी डिड नॉट कंप्लीट द कंपोजिशन, यट, यट को देखकर कुछ कुछ होता है, अभी बताया था यट वाले सेंटेंस परफेक्ट में जाते हैं। तो आंसर होगा हैड नॉट, किस में जाएगा, हैड नॉट कंप्लीटेड को रखना पड़ेगा। मेरे दोस्त अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना और लाल वाला बटन भी दाब देना। मिलते हैं नई सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।